तो पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। छपरा में पंचायतों के विकास का सच जानने के लिए हम पहुंचे भिखारी ठाकुर के गांव कुतुबपुर दियारा, जहां आज भी विकास का इंतजार हो रहा है। जर्जर सड़क पर हिचकोले खाती गाड़ियां, जान हथेली में लेकर आने जाने को मजबूर ग्रामीण। ये हाल है भोजपुरी के शेक्सपियर लोक कवि भिखारी ठाकुर के गांव कुतुबपुर दियारा का, जहां सरकारी स्तर से किए गए विकास का काम धरातल पर नहीं दिखते। गांव में ना तो सड़क है, ना ही शिक्षा और स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था। गांव में स्कूल है, अस्पताल है, लेकिन स्कूल में ना तो शिक्षक हैं और ना ही अस्पताल में डॉक्टर। गांव के लोग भिखारी ठाकुर के नाम से खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन गांव में विकास के नाम पर इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। चुनाव के समय हर बार यहां पहुंचकर नेता तो वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई सुध नहीं लेता। गांव के विकास माने छोटा मोटा हॉस्पिटल बा, स्कूल बा, कॉलेज ना के नाम पर बा 10+2 बलवन टोला में भइल बा, लेकिन वही आज भी टीचर के अभाव बा। टीचर के अभाव से डोरीगंज, बबुरा, छपरा ऐसे लड़का लोग माने सबसे तो समस्या अभी रोड के देखनी है। समस्या रोड माने वो पर से उतर के आवे में माने भिखारी आश्रम या घर तक कितना कठिनाई बा। हमनी के तो कोटिन माने जतन करके हार गई आदमी सरकार से, लेकिन माने कोनो एक उत्थान ना भइल। समस्या तो बा कि 8 दिन पहले हमारा पत्नी की तबीयत खराब भइल थे, हमें ना जाके बोलोरो लेके हमनी के 51 में गई, उतना हमनी के बदहाल बा। और ठाकुर जी के नाम पर कहाँ विकास भइल। एक गाँव में तो माने विकास भइल चाहते रहे, चक भइल चाहते रहे न, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोनो विकास नहीं। सरकार के अरे हॉस्पिटल बा तो डॉक्टर नहीं खे, कहाँ बाटे डॉक्टर है। हॉस्पिटल बा लेकिन डॉक्टर नहीं खे ना, डॉक्टर कहाँ आवेला ना आवेला। सड़क के तो दशा देखते बन रुआ अबे कहीं हो। उत्तरायण पर इमरजेंसी लेके जाए तो हमनी की इमरजेंसी तो नहीं रह जाए, राहे में रह जाए, मर जाए इमरजेंसी। पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही एक बार फिर गांव में चुनाव प्रचार शुरू हो गया है, लेकिन गांव के मुखिया शहर में रहते हैं। विकास की बात यहां बेमानी है। हर साल बाढ़ की विभीषिका झेलने वाले इस गांव की किस्मत में शायद विकास नहीं है। आज भी वो गाड़ी मतलब शादी ब्याह होता है दियारा क्षेत्र के, तो दियारा क्षेत्र के शादी ब्याह होता है तो कन्या चाहे दूल्हा पैदल उतर के होता, लोग गाड़ी पर नहीं लोग आ सकत, गाड़ी नहीं जाम रह जाता, हो जाता रुआ से कहीं कम ठेहुन बा पूरा इतना पाकी हिल हो जाता, बहुत कष्ट बा दियर में। भिखारी ठाकुर के गांव को सम्मान देने की बातें तो कई होती है, लेकिन गांव की जो समस्या है आज भी जस की तस है। गांव में जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो कहीं नजर नहीं आती है। बात अगर स्वास्थ्य शिक्षा की करें तो उसके लिए यहाँ के लोगों को शहर पर निर्भर होना पड़ता है, और गांव में प्रवेश के लिए सड़क की तो बात ही कही है, दूर की बात है, क्योंकि यहाँ आने के लिए लोगों को किसी पहाड़ से की चढ़ाई से कम मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18। सासाराम का बिलाड़ी पंचायत में निश्चय योजना से लेकर जल नल योजना तक का दम निकल रहा है, तो पंचायत प्रतिनिधियों के वादे भी हवा हवाई साबित हो रहे हैं। कुछ ही दिन बाद बिहार में पंचायत के चुनाव होने हैं। गांव में चौपाल लगने भी शुरू हो गए हैं। बात विकास की और दावे भी विकास के किए जा रहे हैं, लेकिन जरा इन तस्वीरों को देखिए जो विकास को मुंह चढ़ा रही है। ये नजारा सासाराम के बिलाड़ी पंचायत का है। कहीं उबड़ खाबड़ सड़क तो कहीं खुले नाले दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ निश्चय योजना में शुमार नल जल योजना का हाल भी यहाँ जान लीजिए। पानी की टंकी तो लगी है, लेकिन लोगों की प्यास नहीं बुझा पा रही। कब हमके घर में पानी ना गो गाँव के पास हाँ पानी हमके ना पीने काहे लगल बा। अब हम जानते नहीं क्या लगल बा, कहाँ पानी आवत सर, हमरा क्या बुझाता ये बाकी पानी आई तो घर में पियल जाए। सासाराम का बिल्हाड़ी पंचायत शहरी इलाके से भी जुड़ा है, लेकिन विकास से ज्यादा जनता से किए गए झूठे वादे ही लोगों की जहन में है। जमीन पर कितना काम हुआ है आप देख और समझ सकते हैं। सरकारी राशन के नाम पर भी बंदर बाट है। लोगों को समय पर योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता। जल बनल बा, पानी वानी कुछ नहीं आवत, उ सब बिगड़ल बटे, पानी खातिर तबाही मचते बा। पंचायत में राशन पता तो खैर मिलते बटे, और सब आदमी के राशन नहीं बनल, ना मिल पाई। बनावे के दियल वो बनी या ना बनी कोई ठीक नहीं है।
पंचायत की बदहाली पर सवाल हुक्मरानों से पूछा गया, लेकिन कैमरे पर कोई भी साहब कुछ भी कहने से बचते रहे। शायद पंचायत की ऐसी तस्वीरों से ही शर्मिंदा हो। अब सोचिए, जिन योजनाओं को सफल बनाने का ढोल सरकार पीटती रहती है, अधिकारी दावे करते रहते हैं, उन योजनाओं का क्या हर्ष है। अब बारी मुखिया को चुनने की, तो जनता फैसला सोच समझकर ही लेगी। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। जमुई की महिला मुखिया सिमरन प्रिया ने इच्छा शक्ति और सूझबूझ से अपने पंचायत की किस्मत बदल कर रख दी। वो ग्रामीणों का दुख दर्द तो बांटती ही है, उनके सुझाव से नई नई योजनाओं को शुरू भी करती है। जल जीवन हरियाली योजना से बने चेक डैम और नहरों ने ऐसा कमाल किया है कि आज हर खेत तक पानी पहुंचने लगा है। और पानी की इस धारा की बदौलत अघरा बरुअट्टा पंचायत के खेत खलिहानों ने हरियाली की ऐसी चादर ओढ़ ली है कि पूरे इलाके में खुशहाली और समृद्धि ने डेरा डाल दिया है। ये सब संभव हो सका है शिक्षक से मुखिया बनी सिमरन प्रिया की सूझबूझ और दूरदर्शिता की बदौलत। 5 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने अपने पंचायत की सूरत इस तरह से बदल कर रख दी है कि हर ग्रामीण उनकी इच्छा शक्ति और सूझबूझ का कायल हो गया है। गेहूं पटाने के लिए हम लोग को पानी का व्यवस्था नहीं था, अब चेक डैम बन गया है, इसलिए हम लोग को पानी मिल रहा है। इन्होंने 3 छिलका अघरा में, 1 सीढ़ी घाट इनका निर्माण करा, तो उससे फायदा हुआ कि बन जाने से मेरे पूरे गांव का सिंचाई का व्यवस्था सुदृढ़ हो गया, उसमें मजबूती आ गई। मुखिया सिमरन प्रिया हर दिन ग्रामीणों से मिलती हैं, उनका सुख दुख बांटती हैं और उनके सुझाव लेकर अपने पंचायत के विकास के लिए नई नई योजनाएं बनाती रहती हैं। तभी तो अघरा बरुअट्टा पंचायत में विकास की बयार बहने लगी है। हमें मौका मिला तो हम फिर पंचायत में उतरेंगे और जो भी बचा जो काम है उसे मैं बहुत अच्छी तरह से उसे पूर्ण करूंगी और एक अपने पंचायत को बहुत अच्छी सुरक्षा पंचायत बनाने में मेरा सचमुच अघरा बरुअट्टा पंचायत में गांव की सरकार कमाल दिखा रही है। दूसरे पंचायतों में भी इस तरह का काम हो तो बिहार के गांव का रंग रूप बदलते देर नहीं लगेगी। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। और अब बात बिहार में उम्मीदों की बजट की, जिस पर हर एक वर्ग को उम्मीद लगी हुई है। तो बजट से मखाना उत्पादन करने वाले किसानों और मखाना प्रोसेसिंग के कारोबार से जुड़े व्यापारियों को भी काफी उम्मीदें। मधुबनी में हमारे सहयोगी अमित रंजन ने मखाना की खेती करने वाले किसानों और दुनिया भर के बाजारों में मखाना सप्लाई करने वाले कारोबारियों से बातचीत की। मधुबनी का मखाना दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ मधुबनी जिले में बड़े पैमाने पर मखाने की खेती होती है। अभी मैं यहाँ ये मधुबनी में एक तालाब के किनारे हूँ। ये सौराठ एक गांव पड़ता है रेगा प्रखंड में। यहाँ ये तालाब में आप देख सकते हैं कि ये मखाने का ये अभी जो पत्ता है बहुत छोटा छोटा है, अभी शुरुआती स्टेज में इसकी ये फसल है। ये अभी आइए जानते हैं कि ये जो बजट आ रहा है, जो बिहार सरकार का बजट आ रहा है, जो मधुबनी के मखाना उत्पादक जो किसान हैं उनकी क्या उम्मीद है बजट से, वो क्या आस रखे हुए हैं कि क्या होगा कि जैसे मधुबनी के मखाना को और फायदा होगा। क्या नाम हुआ आपका? महादेव साहनी। ये महादेव जी, आप लोग मखानी खेती कब से कर रहे हैं? करीब पुश्तैनी है हम लोगों का, मतलब पुश्तैनी यही कारोबार से ही है। तो ये अपना जैसे मधुबनी का मखाना काफ़ी दुनिया भर में यहाँ से मखान जाता है, मतलब जैसे बजट जो आ रहा है हमारे अपने प्रदेश का जो बजट आ रहा है उसमें क्या आप लोग क्या आस रखते हैं कि जिससे फायदा हो? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को जो है सो इस पर बजट में हमारा प्रावधान किया जाए। स्पेसिफिक रूप से मखाना पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बजट में दिया जाए। बजट आने वाला है बिहार सरकार का, उसके लिए मेरा सुझाव है मखाना इंडस्ट्री और ग्रोथ करने के लिए कि 3-4 चीज़ों पे ध्यान दें। सबसे पहले तो एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाएं। मखाना के किसान चाहते हैं कि भंडारण की क्षमता हो, बैंकिंग की सुविधा बढ़ाई जाए बजट में। ऐसे इसी तरह से जो कारोबारी हैं जो मखाना का मतलब ये प्रोसेस करके या जो पैकिंग करके बाहर बेचते हैं, उन लोगों का कहना है कि मखाना के कारोबार में काफ़ी फायदा है। लेकिन ये कि ये जो सरकार का जो ये सिंगल विंडो सिस्टम ऐसे अगर ये सरकार इसके लिए किया करे, जैसे उन लोगों को भी दफ्तरों का बहुत ज़्यादा चक्कर लगाना पड़ता है, अगर सिंगल विंडो सिस्टम हो तो एक साथ उनको सारी सुविधाएं मिले, जो व्यापार में आसानी हो, वो इसकी उम्मीद लगाए हुए हैं बजट से, ऐसा मतलब कारोबारियों का कहना है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। छपरा में उद्योग जगत से जुड़े लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। कटहरी बाग मोहल्ले में हमारे सहयोगी ने उद्यमियों से बातचीत की।
बिहार सरकार के बजट से छपरा के उद्यमियों को भी काफ़ी उम्मीदें हैं। खास करके यहाँ छोटे उद्योग चलाने वाले लोग सरकार से इस बजट से काफ़ी उम्मीद लगा कर रखे हुए हैं। और हम अभी मौजूद है छपरा के पत्तल बनाने की एक फैक्ट्री में, जहाँ पे छोटे छोटे उद्योग लगा करके ये उद्यमी अपना रोजगार शुरू कर रहे हैं। कई लोगों को रोजगार भी दिए। इनसे आखिर क्या उम्मीदें हैं सरकार से, इनसे हम बात करते हैं। क्या उम्मीद है इस बजट का? इस बजट में सरकार से हम लोगों को बहुत उम्मीद है, काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा हो जाने से सारे रॉ मटेरियल्स का दाम बढ़ गया है और मार्केट में भी थोड़ी सी सुस्ती आ गई है। रॉ मटेरियल सरकार से हम लोग को अपना ऋण वगैरह मिलने का बहुत सारा संभावना रहता है, जिससे कि हम अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। लेकिन अभी कोरोना काल के चलते बिजनेस भी बहुत डाउन है और बैंक में बहुत ज़्यादा घूमना पड़ रहा है, लेकिन हम लोग का कोई खास मदद हो नहीं पा रहा है। और रॉ मटेरियल्स के सारे दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हम लोग का व्यापार करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए सरकार से हमारा आग्रह है कि इन लघु और छोटे उद्योगों के लिए सरकार को विशेष तौर पर हम लोग को रियायत देने की ज़रूरत है और जितना हो सके हर संभव हम लोगों का मदद करें और हमारी मुश्किलों को आसान करें। अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार बता रहे थे कि छोटे उद्यमी जो है उनको सरकार के इस बजट से काफ़ी उम्मीद है। छपरा में आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ये जो उद्यम लगाया गया था, ये छोटा ही नहीं है, कई लोगों को रोजगार दिया गया है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि ये जो चाय पीने का जो कप है उसका निर्माण किया जा रहा है यहाँ पे और ये इसकी सप्लाई छपरा सहित आसपास के कई जिलों में भी की जाती है। लेकिन हाल के दिनों में ये उद्यम जो है कहीं ना कहीं परेशानी के दौर से गुजर रहा है और सरकार से ये ऐसे उद्यमियों को इस बजट से काफ़ी राहत की उम्मीद है ताकि इनको थोड़ी राहत मिल सके। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। बजट से पहले कटिहार में सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने आम बजट का हवाला देते हुए कहा कि बिहार का बजट भी निराशाजनक ही होगा। अनवर पर पलटवार करते हुए सांसद दुलाल चंद गोस्वामी ने कहा कि आम बजट भी आम जनता को समर्पित था और बिहार का बजट भी विकास को समर्पित होगा। देखिए, कोई बहुत ज़्यादा तो उम्मीद हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है, पिछले बजट भी देखा है, बजट से और ज़मीनी सच्चाई में बहुत अंतर होता है। हमेशा हम देखते हैं कि बजट में जिन बातों का जिक्र होता है वो बातें ज़मीन तक नहीं पहुंचती है। सरकार है और वो एक एक चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं और बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ज़बरदस्त ढंग से काम हो रहा है और आने वाला दिन में बिहार का बजट देखिएगा, भारत सरकार और बिहार सरकार का बजट में संतुलन होगा। कृषि से लेकर के आधारभूत संरचना का विकास में ज़बरदस्त ढंग से काम होगा।